I dot 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 here since childhood and I think I know everyone in village. पहले का सी, दूसरे का ए, गुलनार. ओके, पहले का, ओके, लेट मी चेक. दूसरे का सी. ओके, so I think for second one most of the people have got correct. C आएगा. Hey Patrick, don't forget that the party starts at 8 o'clock. लेकिन पहले वाले में आप लोग जो यूज कर रहे हैं, सी, आई एम लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड एंड आई थिंक आई नो एवरीवन इन आवर विलेज. तो ये क्यों नहीं हो सकता? आई हैव लिव्ड हियर सिंस चाइल्डहुड एंड आई थिंक आई नो एवरीवन इन आवर विलेज. ये क्यों नहीं आ सकता? जस्ट लेट मी नो. पहले का सी, दूसरे का ए. ओके, आई विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन. जब हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट की बात छोड़ दीजिए, फ्यूचर की बात, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सारे प्रेजेंट में रहेंगे. आई हैव लिव्ड हियर, मैं यहां पर है कब से? सिंस चाइल्डहुड. तो याद है हम लोग परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे कि भाई कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है, मतलब पहले से चलती आ रही है और अभी भी बंदा कोई चीज प्रैक्टिस में है. सो आई हैव लिव्ड हियर मतलब वो अभी भी रह रहा है लेकिन बहुत पहले से रह रहा है, तो उसने टाइम भी बता दिया. आई हैव लिव्ड हियर सिंस चाइल्डहुड. तो सिंस यूज कर लिया. परफेक्ट में आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब हम लोग टाइमिंग यूज कर रहे हैं. तो इसके लिए आएगा ए, आई हैव लिव्ड हियर सिंस चाइल्डहुड. उसने टाइमिंग बता दिया. आई एम लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, ये नहीं होगा. आई हैव लिव्ड हियर सिंस चाइल्डहुड एंड आई थिंक आई नो एवरीवन इन द विलेज. इसी तरीके से हे पैट्रिक, डोंट फॉरगेट दैट द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock. मतलब अभी कोई चीज आपको बताना है कि स्टार्ट होगी, तो पार्टी इज स्टार्टिंग, इसकी जगह पे हो जाएगा पार्टी स्टार्ट्स. पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock. कोई चीज अभी शुरू ही नहीं होगी, होने वाली है, तो पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock. तो ये हो गया अपना. आई विल गो टू द नेक्स्ट वन. शी इज एट होम. शी dot 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 her arm. A broken, B breaks, C has recently broken. And the fourth question, he dot 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 the office yet. He wants to finish the report by tomorrow morning. Hasn't left, didn't leave, is not leaving. Yes, present की. Yes, शगुफ्ता, present की बात हो रही है. Please zoom screen. Okay, I'm really sorry. तीसरे का बी, तीसरे का ए. ओके, तीसरे का ए और फर्स्ट का बी. फर्स्ट का बी ब्रेक, शी ब्रेक्स हर आर्म. बी, तीसरे का बी, तीसरे का बी, तीसरे का ए. ओके, तीसरे का बी. अच्छा, बी, तीसरे का बी, तीसरा 3B, 3B ब्रेक्स. तीसरे का बी, चौथे का ए, चौथे का ए. No, you people are getting wrong here. She is at home. वो घर पर है. अच्छा, घर पर है. शी ब्रेक्स हर आर्म, वो अपना हाथ तोड़ती है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि याद है हम लोग जब यूज करते हैं कि कम्स, ही गोस, वो आता है जाता है. शी ब्रेक्स हर आर्म, वो अपना हाथ तोड़ती है. कोई नहीं करेगा. आई विल नॉट डू दैट, इवन यू वोंट डू.
ब्रोकन, शी ब्रोकन हर आर्म। अब ब्रोकन कब यूज करते हैं? शी, उसके साथ आप हैज यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे अगर ही है तो, ही हैज है तो, और शी हैज है तो आप हैज यूज करेंगे, तभी आप थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे, ये ऑप्शन भी कट गया। शी हैज रिसेंटली ब्रोकन हर आर्म, घर पे क्यों बैठी है? क्योंकि उसने अपने हाथ तोड़ लिए हैं, अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया है, तो एक काम कर चुकी है वो, इसीलिए वो घर पर। सो ट्राई टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। और दूसरा, आप यहां से समझ लोगे शी ब्रेक्स हर आर्म, नहीं, शी डजंट, शी कैन नॉट एंड शी विल नॉट। ब्रोकन हर आर्म्स, शी ब्रोकन हर आर्म्स, शी, यहां पर अगर सेंटेंस होता तो शी के आगे हैज भी होता, लेकिन हैज नहीं है, तो इसके लिए शी हैज रिसेंटली ब्रोकन। अब देखो, ही ऑफिस येट, अब देखो आगे का सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ो। ही वॉन्ट्स टू फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग, वो कल तक अपना रिपोर्ट फिनिश करना चाहता है, खत्म कर देना काम। अब क्या है, ही हैजंट लेफ्ट द ऑफिस, ही डिडंट लीव द, ही इज नॉट लीविंग द ऑफिस, वो ऑफिस नहीं छोड़ रहा है, बन सकता है क्या? नो, ही डिडंट लीव ऑफ, ही डिडंट लीव द ऑफिस येट, ये भी नहीं होगा। कभी भी आप येट बता दे रहे हैं ना, तो उसके साथ आप यूज करेंगे हैजंट। ही हैजंट लेफ्ट द ऑफिस येट, उसने अभी तक ऑफिस नहीं छोड़ा है, क्यों? क्योंकि उसको कल सुबह तक काम करना है। ही डिडंट लीव नहीं आएगा, ही डिडंट लीव द ऑफिस येट, वो सीधा बात कर देंगे कि मतलब यानी कि आई डिडंट लीव माई ऑफिस, आई एम स्टिल इन ऑफिस। उसके बाद ये भी नहीं, ही इज नॉट लीविंग द ऑफिस येट, वो अभी ऑफिस नहीं छोड़ रहा है। नहीं, आगे के कॉन्टेक्स्ट को देख करके हम ये यूज करेंगे, ही हैजंट लेफ्ट द ऑफिस येट, उसने अभी ऑफिस नहीं छोड़ा है। यस अस्मा, हैजंट लेफ्ट। ए का बी डिडंट लीव, नो, कौन है? रुबीना, नो। सी, सी भी नहीं आएगा चौथे का। अगर सी आप बोल रहे हैं थर्ड का, दैट इज करेक्ट। आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। I'm really sorry, I've got bronchitis, so if I cough in between, please excuse. Now we'll go to the fifth question. It's not nice of her. It's not nice of her. I dot 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 for her all day and she's still not here. Waited, am waiting, have been waiting. The next bus is leaving, leaves, has left at 9 o'clock this morning. Now let me know. Yes, Simran, great progress. Khan Shagufta 4 ka A. Okay, we are on the next slide now. I'll wait for your answers. It's not nice of her. So somebody is unhappy. तो ये आप थोड़ा समझ जाइए। Why? Because I, उसके बाद जो भी आएगा, all day and she is still not here. पूरा दिन मैंने इंतजार किया और let me know. Second, the next bus, अगली बस जो 9 बजे यहाँ से क्या होगा? Is leaving, leaves, has left. 5 का सी, 5 का सी, 5 का सी, 5 का सी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर। यस, 5 का सी है, दैट्स करेक्ट। 6 का बी, 6 का बी लीव्स, द नेक्स्ट बस लीव्स, 6 का बी, ओके। 5 का सी, 6 का बी, 5 सी, 6 बी, ओके। सी, 6 सी, शेख निदा 6 सी, नो, हैज लेफ्ट नाउ। सैमा 6 बी, यस। Taqi B. Acha, just don't write B or C. Just mention the number 6 and 5. 5C, 6B, 5C, 6B. Yeah, so you have got right. I have been waiting for her all day. पूरा दिन इंतजार कर रहा था and she has still not here. She is still not here. The next bus leaves. अगली बस 9 बजे निकलती है। अब यहाँ पर आएगा leaves. ब्रोकन, ब्रेक्स हर आर्म्स, वो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, जस्ट रिमेंबर दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
And one more thing, this is also the way. It's not nice of her. Instead of just abusing someone or instead of just saying bad words, थोड़ा सा आप जो है be little bit from a moral perspective, just try to be. It's not nice of her. Or she should have thought little about this. ऐसा करके आप बोलने की कोशिश करें. It will make you more more favorite person for others. David dot 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 his grandfather every month visits, has visited, is visiting, and the eighth question is I'll okay. David dot 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 his grandfather every month visits, has visited, visiting, her grandparents dot 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 married for 60 years. Little bit tricky for this one. I think this is very easy for all of you. नहीं नहीं नहीं, हम लोग पास्ट में नहीं गए, वी आर स्टिल इन प्रेजेंट. हैज लेफ्ट. सेवन का ए. डेविड. ओके. सेवन का ए. सेवन ए विजिट्स. ताकि विजिट्स का मतलब होता है कि विजिट करता है. तो हर मंथ अपने ग्रैंडफादर को मिलने जाता है, वो अपने दादा से मिलने जाता है. दिस नॉट इन पास्ट. जाता है मतलब अभी भी जा रहा है, हर महीने जाता है. देर इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट, लेकिन वो कैसा हैबिचुअल है, जो एक हैबिचुअल प्रेजेंट चीज को बताता है कि वो मिलने जाता है. मिलने जा रहा है नहीं बोला, लेकिन मिलने जाता है. इट मीन्स दैट समथिंग इज हैपनिंग कॉन्स्टेंटली. सेवन का ए. एट का बी. ओके. You guys are grasping now. Yes, excellent. 8A, 8C, 8C, 8B, 8B, 8B. I've been, yes. 7 ka A visits. Excellent, excellent. Yes, you guys have got, most of you have got correct answers. The weather, I think we can go for roller skating to the park soon. And the 10th question is origami, my hobby since childhood. Origami is kind of a, you make a shape with cardboards. It's related to Chinese. तो जस्ट अंडरस्टैंड कि कोई बस वो कुछ कार्डबोर्ड से कुछ बनाने की चीज है, तो वो हॉबी है. दैट्स अ, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेबल. तो ये है द वेदर. नाउ लेट मी नो फॉर 9 एंड 10. 9 का ए. ओके, द वेदर. ओके, 9 का ए. 9 का ए. ओके, डोंट कॉपी, रीड. एंड इफ यू गाइस आर रीडिंग एंड देन आंसरिंग, वेल एंड गुड. सर आप बताएं. अच्छा मैं बता, आई डेफिनेटली टेल यू जकिया, डोंट वरी अबाउट दैट. You didn't tell the answer for which one? 9A, yes. For the previous, let me know. For the previous one, if I haven't answered, then I'll answer. 9A, 10A. Origami is my hobby since childhood. Okay. The weather is improving. The weather improves. I think we can go. नहीं, the weather improves नहीं होगा. अगर weather improve होता है, ऐसा नहीं. I think यहाँ पे उसके कहने मतलब है कि आई थिंक वी कैन गो. अब उसने डिसाइड कर लिया, तो वेदर इज इम्प्रूविंग मतलब इम्प्रूव हो रहा है. तो इसके लिए इट विल बी द फर्स्ट वन. ओरिगैमी इज माई हॉबी सिंस चाइल्डहुड. इज बीइंग माई हॉबी नहीं होगा, हैज बीन माई हॉबी नहीं होगा. ओरिगैमी हैज बीन माई हॉबी सिंस चाइल्डहुड. ओके ओके ओके, देयर इज अ ट्रिक हियर. Origami, let me see. 10 has been, 10 has been. Okay. Shaheen, Arshia, correct. 10 ka A, no no no, I also got confused, and then I, when I read the entire a sentence, then I got to know. 10 ka A. Okay, most of
ओके जकिया, आई टेल यू द प्रीवियस आंसर. 10 का ए इज इम्प्रूविंग. 9 का सी. ओके 9 का सी इज बीइंग इम्प्रूव नहीं होगा द वे द. फॉर द 10th वन, ओरिगेमी हैज बीन माई हॉबी सिंस चाइल्डहुड. बचपन से वो उसका हॉबी रहा है. रिमेंबर, सिंस हमने जब यूज किया तो उसके आगे हैज बीन लग जाएगा. तो अगर आपको कहना है ओरिगेमी इज माई हॉबी, कंप्लीट. बट व्हेन यू से ओरिगेमी हैज बीन माई हॉबी सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मेरा हॉबी रहा है, मतलब अभी भी उसका हॉबी है एंड शी स्टिल लाइक्स टू प्ले एंड स्टार्ट मेकिंग दोस थिंग्स. हैज बीन थर्ड फॉर्म नहीं है ना. अच्छा तकी, नहीं नहीं, रिमेंबर दैट थर्ड फॉर्म नहीं है, बट इट्स व्हाट, हॉबी. इट्स अ हॉबी. सो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको हॉबीट तो नहीं होगा. तो इसने एक चीज बताया, हैज बीन माई हॉबी. उसका वो ये रहा है, मतलब उसका एक पसंदीदा चीज रहा है वो. तो यहाँ पर वो नहीं आएगा. कोई वर्ब रहता तो उसका थर्ड फॉर्म यूज करते आप. व्हेन देयर इज अ नाउन, हाउ विल यू यूज दैट. तो हैज बीन माई हॉबी सिंस चाइल्डहुड. और आप लोग बोल रहे थे कि पिछला आंसर ना, her grandparents have been married for 60 years होगा. David visits his grandfather every month. Is it clear now? ठीक है. I'll go to the next slide. My parents dot 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 since last June and they are not at home yet. 12. Steve is reads have been reading this book for over 2 months. Now let me know. अब वो फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, आप उसी चीज को थोड़ा सा इसको प्रेजेंट में लेकर के आइए. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. Arshia, if your options are getting wrong, don't worry. First of all, do not think too much कि मत बहुत ज़्यादा हो गया. Sometimes MCQ किसी किसी को उतना ग्रैस्प नहीं होता है, but you will be able to make clear sentences. Are getting wrong, तो एटलीस्ट आप उतना सेंटेंस बना पा रहे हैं, that is okay. कभी कभी कि MCQ समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, that's completely fine. Okay. 11C. My parents have been traveling since last June and they are not at home yet. Okay. 12 का ए. Steve is reading this book for over 2 months. Zakia, 9 का ए आएगा ना. Zakia, you can write this. What will be the answer for 9? Okay. Write it in English. 9 का the weather is improving. ए आएगा. Yes, Zakia, you are correct. Okay. 11 का have been traveling. My parents have been traveling since last June and they are not at home yet. Yes. 11C. 12 का भी C. Steve has been reading this book for over 2 months. अच्छा, तो यहाँ पर आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. आई कैन सी दैट. 12 का ए. 12 का ए. ओके. शाजिया, ए इसके लिए ना, माई पेरेंट्स ट्रैवल सिंस लास्ट, नहीं, पेरेंट्स हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट जून. लास्ट जून से उसके जो है वालदैन ट्रैवल कर रहे हैं. तो लास्ट जून से कर रहे हैं मतलब एक कोई चीज चालू हुई हो, अभी भी चालू ही है. दैट इज द रीजन कि हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं और यहां पर क्या है, आईएनजी लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया. इसीलिए माय पेरेंट्स हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट जून से ट्रैवल कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एट होम येट. वो अभी तक घर नहीं आए हैं, बहुत ट्रैवल कर रहे हैं वो. तो कोई चीज उन्होंने बता दी कि जून से जो ट्रैवल कर रहे हैं अभी तक नहीं आए. जस्ट रिमेंबर, तो उसके लिए हैव बीन ट्रैवलिंग आएगा. स्टीव 2 महीने से किताबें पढ़ रहा है, तो इसीलिए यहां पर आएगा सी, हैज बीन रीडिंग. तो दोनों में आपका सी सी आएगा. 11C 12C. CCC. ओके. रक्षंद्रा, यस. हैज बीन रीडिंग, यस. सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट के मतलब यानी कि यहाँ पे जब भी कोई चीज हो, जो कोई काम पास्ट में शुरू हुई हो और वो अभी तक चल रही हो, तो उसके अंदर अगर हैव बीन लगा हो
या कोई काम पास में चल रही है तो उसके लिए आपको हैव बीन लगाना होगा। ओके, नाउ आई विल गो टू दी